सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र का लियो मुने ज्योति बाजी लगन नाम धरि दियो। लला शिवम नारद जी ने अपनी पत्रिका को खोला। अरे सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो मने ज्योति बाजी लगन नाम धरि दियो मने। कोई भूतनाथ संग विभारे वचन तो भैया कियो। याद रखना भैया आज्ञा की देरी। नारद जी ने जवाब दिया महाराज कोई भूतनाथ संग विभारे वचन तो भैया कियो। महाराज जब हिमाचल ने ये बात सुनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जवाब दिया प्रभु हमारी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ में होगा तब तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जिस पिता को ये पता चल जाए कि मेरी बेटी का विवाह भगवान के साथ में होगा उसके जीवन में तो 4 चांद लग गए भैया। किसी बात की चिंता नहीं। महाराज हिमाचल ने बाबा नारद को भोजन कराया, दान दिया, वहां से विदा कर दिया। धीरे धीरे उमा नाम की कन्या जब बड़ी हुई है तो भोले बाबा के नाम के दीवाने बने। भगवान शिव के नाम का प्याला पी लिया, जीने का लक्ष्य मान लिया। उमा जहाँ भी बैठती हैं भगवान शंकर की बातें करते हैं, भगवान शिव की चर्चा करते हैं। याद रखना भैया। इधर उमा नाम की कन्या जब थोड़ी सी बड़ी हुई, एक दिन के बाद उमा बैठ करके भोले बाबा की तपस्या कर रहे हैं। वहां से कुछ ऋषि गुनगुनाते हुए निकले हैं। उमा को देख करके ऋषियों ने कहा इस तरह से तपस्या न करो, आपकी तपस्या से इस सृष्टि हिल रही है। उमा ने कहा मैं तो भोले बाबा की दीवानी बन चुकी हूँ, भगवान शंकर को अपने जीने का लक्ष्य मान लिया है और आपसे मेरा कहना है अगर आप कैलाश पर्वत पर पहुंच सको तो जाकर के भगवान शंकर से कह देना। क्या कह देना? खबर पटवाई है। ऋषियों से उमा बोली कि मेरे भोला से कह दियो, कि उन भोला से कह दियो मोए ले जाए मेरे भोला से कह दियो, मोए ले जाए मेरे भोला से कह दियो। उनके तरस को अखियां प्यासी बन बैठी मैं
ने जाकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को बता दिया, उमा नाम की कन्या तुम्हारी दीवानी बन चुकी है। भगवान शंकर को जाकर के बताया तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। अब शादी में नारद जी मंझिया है। इधर याद रखना भैया, महाराज हिमाचल को खबर दी है। भोले बाबा को बताने के बाद अपनी बेटी का टीका लगन कैलाश पर्वत पर पटवा दीजिए। याद रखना, जब पहले टीका लगन जाता था परीक्षित महाराज, तो मैया 2 ही लोग जाते थे, नाई और ब्राह्मण। फिर थोड़े और समझदार हुए तो 3 हो गए, नाई, ब्राह्मण और लड़के का पिता। और समझदार हो गए तो 5 हो गए, नाई, ब्राह्मण, पिता, मामा और भाई। और अब अगर देखा जाए इस दौर में दादा, तो बहुत ज्यादा समझदार हो गए। अब तो 50 चले जाते हैं कई साथ में। हाँ, पूरी बारात जाती है, नहीं ये नहीं पता कि सामने वाले के यहाँ व्यवस्था है या नहीं। तो याद रखना, ये वो भारत देश है दादा कि अगर कहीं शान की बात आई तो इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ये वही भारत देश है। एक कवि कल्पना करता है, कौन सा, कि भारत शान पे मरो है और इज्जत न गई थी अपने देश की। भारत ये वही भारत देश है माताओं, जहां देवताओं ने अवतार लिया। पहले लोग इस देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे माताओं, और आज भी कहते हैं हमारे देश को भारत माता। कभी किसी ने कहा पाकिस्तान माता, चीन माता, नहीं, क्योंकि भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई थी अपने देश की। और देखो रानी लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी। देखो रानी लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी। और हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डाली फांसी। देश पे मरो है, इज्जत न गई थी अपने देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई थी अपने देश की। रखना भैया, इधर महाराज हिमाचल को जब पता चला है, खबर दी है, महाराज हिमाचल ने खुशी खुशी टीका लगन कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया। भोले बाबा का टीका लगन होता है। नारद जी मंझियाए, बारात की जब तैयारियां हुई हैं तो भगवान शंकर से कहा, भोले बाबा बारात जब जाती है तो दूल्हा को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जवाब दिया, क्या क्या करना पड़ता है? नगन काल का श्रृंगार कर रही हैं। जवाब दिया भोले बाबा, बारातियों को निमंत्रण दे दिया। भोले बाबा ने बाराती को निमंत्रण दिया है। भैया भगवान शंकर की बारात में कौन कौन जाएगा? पहले तो सभी देवताओं को बुलाया। भगवान शंकर ने कहा नारद जी से, नारद जी अभी तो देवता लोग आए हैं, अभी जब हमारा